भारत को रूसी तेल खरीदने की भारी कीमत चुकाना होगी। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद ना किया तो मजीद टैरिफ लगाएंगे। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। चीन पर भी टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। ईरान इसराइल समेत 5 जंगें खत्म करवा चुका हूँ। ईरान ने जोहरी प्रोग्राम शुरू किया तो हम दोबारा उनके पीछे आएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का दोगले मोदी को बड़ा धचका। रूसी तेल खरीदने पर भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। भारत पर मजमूई टैरिफ बढ़कर 50% हो गया। नया टैरिफ 20 रोज बाद नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर ने भारत पर तिजारती पाबंदियां भी आयद कर दी। बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्द हमला। मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 जवान शहीद। शोहदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द हलाक। बन्नू में दहशतगर्दों का खूनी खेल चौकी पर हमला। पुलिस और मकामी अफराद की हमलावरों पर जवाबी फायरिंग। दहशतगर्द फरार होने पर मजबूर हो गए। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार जख्मी। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर और कसूर में CCD से मुकाबलों में 2 डाकू हलाक। चूम में खाविन के सामने बीवी से ज्यादती करने वाला चौथा मुलजिम इमरान कसूर में मुकाबले में मारा गया। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में भी मुकाबला। जेर हिरासत मुलजिम बाबर अली साथियों की फायरिंग से हलाक। साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। कराची में इब्राहिम हैदरी रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। दीगर मुलजिम फरार हो गए। गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी। कस्बा न्यू मियावाली कॉलोनी में भी डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। लाल कोठी के करीब शहरी शाहजेब से डाकू नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट और पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मरी गलियात, कश्मीर, सवात और कोहिस्तान के नदी नालों में तूफ़ानी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। तहरीक इंसाफ का एहतजाजी शो हिट या फ्लॉप, क़यादत तकसीम। बैरिस्टर गौहर एहतजाज की कामयाबी पर खुश। कहते हैं अवाम ने मुल्क भर में एहतजाज करके बानी PTI से यकजहती दिखाई। पाकिस्तान के 170 में से कोई ज़िला एहतजाज से खाली नहीं था। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ज़बरदस्ती कैद किया गया। कौम जानती है सलमान अकरम राजा एहतजाज के दौरान कारकुनों की कम तादाद पर नाला। कहा, कल एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, पार्टी में इस पर बात करूंगा। एहतजाज में अदम शमूलियत की माकूल वजह नहीं तो जवाब देना पड़ेगा। कल के एहतजाज बारे मैंने कहा था ये सूबाई और मुकामी सतह का होगा। लोग क्यों नहीं निकले, इस पर बानी तहरीक इंसाफ से भी मुशावरत करेंगे। पीछे अरकान असम्बली की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक। पुलिस ने अरकान को पार्लियामेंट के गेट पर ही रोक दिया। कल 400 एहलकार आंसू गैस से शेल लिए अडियाला के बाहर मौजूद थे। अलीमा खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पुलिस एहलकारों की तैनाती हुकूमत के खौफ को जाहिर करती है। कराची, लाहौर, पेशावर में लोग बड़ी तादाद में निकले। कल अडियाला जेल आ रहे थे, हमें चक्री इंटरचेंज पर रोक दिया गया। कोई बात नहीं, अरकान असम्बली कल नहीं आए तो दोबारा आएंगे। तोशा खाना 2 का ट्रायल छुपा के हो रहा है, ये नाजायज़ ट्रायल है। हमें बुकला तो कहते हैं, ये ट्रायल बनता ही नहीं। ये चाहते हैं इस केस पे भी जल्दी से सजा दे दें। फेयर ट्रायल में फैमिली, मीडिया और वकला मौजूद होते हैं। इलेक्शन कमीशन को जल्दी है, सबको नाअहल कर दें। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी। IG साहब को मैं कह रही थी कि आप कल इंतजार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। उसकी एक वजह है, क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज। ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच,
उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई। बेहंगम शोर और गालम गलोच की सियासत ख़त्म हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मुखालिफिन पर तनकीद। कहा IG पंजाब को कहा कल आप इंतज़ार करते रहे, कोई एहतजाज के लिए नहीं आया। फसाद फैलाने वाले क्या जाने खिदमत का मज़ा क्या होता है। आग लगाने और जलाओ घराओ वाले को मालूम ही नहीं अवाम खिदमत क्या होती है। मुल्क इस वक्त मुखलिस और अहल क़यादत के हाथों में है। सफारती महाज पर कामयाबी मिल रही है और मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आला पंजाब का अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम लाने का ऐलान। लाहौर में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्ज की फराहमी की तकरीब। कहा 5 से 10 मरला के घरों के लिए बिला सूद कर्ज जारी किए जाएंगे। 9 मई की धूल कैसे बैठेगी। जिन्ना हाउस को लोगों ने ट्रेसपास किया, अंदर दाखिल हुए। मियाँ वाली एयर बेस में लोग दाखिल नहीं हुए। GH के गेट को तोड़ा गया है। ये वाकयात हुए हैं, फिर इसकी प्रोसिक्यूशन भी होनी है, फिर किसी को सजा भी होनी है। अब ये 20 दिन हो गए हैं 5 अगस्त के हवाले से, हुआ कुछ नहीं। अगर हो जाता तो कि ये पूरी लीडरशिप जो 20 दिन से एक बयानिया बना रही थी, ज़हन साजी कर रही थी, तो क्या ये कसूरवार ना होती? उकसाने की, मोटिवेशन की, प्रोवोक करने। 9 मई को साजिश के तहत जिन्ना हाउस को नजर आतिश किया गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा मुकम्मल एहतसाब तक इसकी धूल नहीं बैठेगी। 5 अगस्त को कोई वाक़या होता तो कसूरवार लीडरशिप ही होती। एक तूफानी बारिश और फिर इस्लामाबाद डूब गया। न्यू चट्ठा बख्तावर के इलाके में पानी का राज। घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों का सामान बर्बाद। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी डूब गईं। मारगला पहाड़ों से आने वाले पानी से तुगयानी। बरसाती नाला ओवरफ्लो होने के बाद सब कुछ पानी की नज़र। नालों के पुश्ते भी पानी के रेले से मुतासर। बाराको, सवा, चक शहजाद और दीगर सोसाइटीज़ में पानी दाखिल। चक शहजाद और पाक रूट के नाले दरिया का मंजर पेश करने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के मुल्हिका इलाकों में सैलाबी पानी का नोटिस। ज़िला इंतज़ामिया और CGA को निकासी आप के लिए इक़दामात की हदायत। पाकिस्तान में ठाट बाट, पुर्तगाल में शहरियत और जायदाद। ख्वाजा आसिफ ने अफसर शाही से मुतालिक नया पिंजरा बॉक्स खोल दिया। एक्स पर इंकशाफ किया कि वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी। अफसर शाही पुर्तगाल की शहरियत की तैयारी कर रही है। प्रॉपर्टी लेने और शहरियत की तैयारी करने वाले नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं। मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुजदार के करीब तरीन ब्यूरोक्रेट ने बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए की सिर्फ सलामी ली। सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा कुचा खाते हैं। सियासतदानों का ना प्लॉट है ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। ब्यूरोक्रेसी पाक सरजमीन को नापाक कर रही है। करे ब्यूरोक्रेसी भरे सियासतदान, कैसा है ये निज़ाम। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने मालियाती हेर फेर पर ब्यूरोक्रेट्स का किरदार बेनकाब कर दिया। माली साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। बताया गया वफाकी वजारतों में एक साल में 1100 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ हुई। पंजाब में 1000 अरब, सिंध में 836 अरब, खैबर पख्तूनख्वा में 200 अरब और बलूचिस्तान में 70 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ हुई, जिसमें ब्यूरोक्रेसी ही बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। ब्यूरोक्रेट्स सिंध के तरक्याती मनसूबों पर सांप बनकर बैठ गए। रवायती सुर्ख फीता पॉलिसी से इस सूबे को अरबों रुपए का नुकसान। मनसूबों की तकमील में ताख़ीर से ख़जाने पर इजाफी बोझ। कराची में 1000 बिस्तरों के अस्पताल के मनसूबे समेत मुतल्लिका ट्रॉमा सेंटर स्कीम से रेलतवा। साफ पानी की फराहमी के आम तरीन मनसूबे। RBOG की लागत में भी कई गुना इजाफा। K4 मनसूबे में नाकस हिकमत अमली से 100 अरब रुपए से ज़ायद का टीका। भारी नुकसान के बावजूद ब्यूरोक्रेसी नकाइस दूर करने से गुरेजा। अफसर शाही की अय्याशियां। हुकूमती नाअहली, हम वतन अपने ही वतन में तंग। 6 माह के दौरान 3,50,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हुनरमंद और शोबा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल। इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों के मुल्क छोड़ने की वजह बढ़ती बेरोजगारी करार।
रवा माली साल के पहले माह में तजारती खसारा बढ़ गया। माह जुलाई में खसारा 2 अरब 75 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल तजारती खसारा 1 अरब 90 करोड़ डॉलर से ज़्यादा था। बरामदात में 16.91% का इजाफा हुआ। वेलकम टू नया लाहौर। शहर में पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने को तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुपर एनाटमस रैपिड ट्रांजिट में तजर्बाती सफ़र सहूलतों का जायज़ा लिया। कहा SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दुबाला होगी। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है। 3 से 4 बोगियों पर मुश्तमिल जदीद ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है। सिंध हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे की तकमील के लिए पुराज़म। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सेनेट कमेटी बराए रेलवेज़ की कोशिशों का खैर मकदम। कहा मनसूबे में हाल रुकावटों के हल के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की उम्मीद है। KCR कराची के 2.5 करोड़ शहरियों के लिए अहम ट्रांजिट सहूलत बनेगा। सिंध हुकूमत KCR को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। बहरिया टाउन करप्शन केस में मनी लॉन्ड्रिंग के सामने आई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए अरबों रुपए बैरून मुल्क भेजे गए। FIA की टीम के पहुंचने पर रिकॉर्ड को जलाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान और तुर्किया की बहरी अफवाज की स्पेशल फोर्सेस के कराची में मश्क, मुख्तलिफ हथियारों और जंगी मंजरनामों पर मुश्तमिल ऑपरेशंस के मुजाहरे। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद साहली इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशंस की तैयारी और हिकमत अमली को मज़ीद मौसर बनाना था। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में फौजी अड्डे में फायरिंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में 5 अमरीकी फौजी जख्मी। असलहे से लेस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया।